नमस्ते आचार्य जी। जी। मैं आशुतोष कांडपाल। मैं कुछ समय से यूएस में आईटी प्रोफेशनल हूँ और संस्था से लगभग 2 महीने से जुड़ा हूँ। और मैं क्या सीख रहा हूँ उसका धन्यवाद तो मैं अभी दे भी नहीं सकता अपने शब्दों में। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपके सेशन ज्वाइन करूँ। मेरा प्रश्न आज के जो आपने बताया उसमें बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि निष्काम कर्मी का कोई लक्षण नहीं होता। वो कोई प्रदर्शन नहीं करता है, उसका कोई ढर्रा नहीं होता और कोई उसका प्रदर्शन नहीं होता। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेरा सवाल ये है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सभी काम करते रहते हैं और कुछ हमें कुछ फॉलो करो लगता है निष्कामी है। लेकिन अगर इसका क्या लिटमस टेस्ट है आपके हिसाब से कि कोई एजेंडा ड्रिवन चला रहा है काम? प्रकृति में हर चीज का लक्षण होता है। प्रकृति को पकड़ो ना, करुणा को नहीं, कामना को पकड़ो। निष्कामना को नहीं, सकामना को पकड़ो। कामना नहीं है इसका क्या प्रमाण होगा? कामना है इसका प्रमाण होता है। किसी की कामना है ये तो पकड़ा जा सकता है ना, क्योंकि कामना उसकी वैसी ही होगी जैसी, अरे बोलिए, कामना हमेशा ढर्राबद्ध होती है। कामना हमेशा रासायनिक होती है। ढर्रा बद होगी। हाँ, तो कामना उसकी ठीक वैसी ही होगी जैसी, ढर्रे में होगी जैसी आपकी है। जैसी मेरी है। पीरियोडिक टेबल होता है, हम्म। ठीक है, उसमें हेलोजेंस होते हैं ऐसे, हम्म। ठीक है। अब उसमें बिल्कुल जो नीचे आते हैं उनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, हम्म। लेकिन जो रिएक्शंस जो हल्के हेलोजन होते हैं वो दिखाते हैं, वही भारी वाले भी दिखाएंगे। तो हो सकता है कि आप हल्के हो इस अर्थ में कि आपने अभी जगत से बहुत सारा सामाल जुटा नहीं लिया। वो जो सामने है, चाहे नेता है, खिलाड़ी है, सेलिब्रिटी है, जो भी है, वो हो सकता है भारी हो, पर मूलतः उसकी संरचना आपके ही जैसी है। आप हल्के हैलोजन हो, भारी हैलोजन है। तो अब सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम आयोडाइड हो, सोडियम फ्लोराइड हो, ये पक्का है कि हैलोजन है, तो सोडियम पोटेशियम इन सब से जाकर के सॉल्ट बनाएगा। तो आप देखो जब कि जो आपकी कामनाएं हैं वही उसमें भी दिखाई दे रही हैं, बस थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत रूप में। तो आपने पकड़ लिया कि कामना तो उसमें भी वही है जो मुझ में है, तो मुझ में उसमें अंतर क्या है। लेकिन यहां से आप ये भी देख रहे होंगे कि उसकी कामना को पकड़ने के लिए अपनी कामना का पता होना ज़रूरी है। उसकी चालाकियों को पकड़ने के लिए अपनी चालाकियों का पता होना ज़रूरी है। आत्मा मुक्त होती है, बाकी तो यहां जो कुछ है वो बंधन ही बंधन है, और बंधन का मतलब है वो ढर्रे में चलेगा। यहां का ढर्रा और वहां का ढर्रा बिल्कुल एक जैसा होगा। उसका ढर्रा पकड़ना चाहते हो तो अपना पकड़ लीजिए, अपना पकड़ना हो तो थोड़ा आत्मज्ञान चाहिए। तो जो स्वयं को जानता है वो दूसरे की चालाकियों को भी जान जाता है। लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा, कैसे पता करें कोई हमें धोखा दे रहा है कि नहीं। मैंने उत्तर दिया, तुम स्वयं को धोखा देना बंद कर दो। जब तुम जान जाओगे कि तुम कितने तरीकों से खुद को धोखा देते हो, तो तुम जान जाओगे कि सामने वाला भी ठीक उन्हीं तरीकों से तुमको और स्वयं को धोखा देता है। क्योंकि हम सब एक ही जैसे ढर्रों पर चलते हैं बाबा। जीव जीव में कितना अंतर होता है? कुछ नहीं, सब सतही है। भीतर ही भीतर सब वही तो चला रहे हैं, काम क्रोध मद मोह षड रिपु, वही पुराना तो खेल चल रहा है। जो अपने खेल को जान गया वो उसके खेल को भी जान गया, अब उसको वो बुद्धू नहीं बना पाएगा। देखिए फिर समझिए, आत्मा, सत्य, ब्रह्म, करुणा, निष्कामता, ये सब एक चीज हैं, एक तल की हैं। इनके बारे में बात नहीं करते। इनकी जब बात हो रही होती है तो क्या करते हैं, ये सिल लेते हैं, ये बंद कर लेते हैं और ऐसे करके सर झुका देते हैं।
ये इतनी जोर से ऐसे खोल के कब रखना पड़ता है? और ये जब बात हो रही हो कामना की, अहम की, वृत्ति की, इनको पकड़ो अपने भीतर, तो सामने वाला भी इन्हीं का खेल खेल रहा है, ये साफ साफ दिख जाएगा। आपके जितने, अब सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो मैं कैसे पता करूं कि सामने वाला निष्कामी है कि सकामी है? आपके जो अरमान हैं और उसके जो अरमान हैं, उनमें कोई गुणात्मक अंतर है क्या? क्वालिटेटिव, संख्यात्मक अंतर है। आपका अरमान है कि एक गाड़ी या 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, और उसका 2000 या 20,000, इतना ही है। कोई उसमें गुणात्मक अंतर है क्या? चीज तो जो आप चाह रहे हो वही वो भी चाह रहा है ना। दुनिया के सामने जैसे दंड फंद और चालाकियां आप करते हो वैसे ही वो भी कर रहा है, बस वो ज्यादा बड़ी कर रहा है। आप ये राजनेताओं को देखो और अपने घर को देखो। घरों में जो देवरानी जेठानी के स्तर की चालाकियां चलती हैं, वही तो ये सब राजनेता भी कर रहे होते हैं। झूठ बोल दिया खुले में और पकड़ा गया, झूठ, तो इमोशनल कार्ड खेल दिया। तुमने हमें झूठा बोला, हम रो देंगे, तुमने हमारी भावनाओं को आहत करा है। आपने कोई बात यूं ही घर में बोल दी थी, सहज साधारण, उसको पकड़ करके, उसको घुमा करके उसका कुछ और बना दिया, और जो बना दिया फिर उसका इस्तेमाल करके एक गहना पा लिया। और वैसे ही वो कर रहे हैं। वहां पर उसने कुछ बोला, एक नेता ने, दूसरे नेता ने उसको पकड़ा, उसको घुमाया और वहां से वोट निकाल लिया। जो अपने घर को समझ जाएगा वो दिल्ली में क्या हो रहा है इसको भी समझ जाएगा। और जो अपने घर को नहीं समझता कि देवरानी जेठानी और ननद भौजाई का कैसे चलता है, दीप्ति जी नाराज हो रही हैं कि ये सारे गंदे गंदे उदाहरण महिलाओं पे। हाँ ठीक है, नहीं तो बड़ा भाई छोटा भाई और शादी वाला वो फूफा, वो भिड़ गया ताऊ से। और जैसे वो अपना दिखाने का कोशिश कर रहा था कि बड़ा हमारा रसूख रुतबा है, वैसे ही वहां वो करते हैं। आप बहुत खुश हो जाते हो जिस दिन आप एक एसयूवी लेते हो। भारत में एसयूवी का ऐसा है कि जो एसयूवी नहीं भी हैं उसको एसयूवी बोल के बेच दिया जाता है। अभी अखबार में आया था कि भारत में आधी से ज़्यादा गाड़ियां जो एसयूवी बोल के बिक रही हैं वो एसयूवी भी नहीं है। कोई भी गाड़ी ले लेंगे, उसको 2 इंच लंबा कर देंगे, बोलेंगे ये एसयूवी है, खरीदो, और लोग उसको ले जा रहे हो, इतनी सी है, वो एसयूवी बोल के बिक रही है। आपको एक एसयूवी मिल जाती है, आप बिल्कुल अघा जाते हो, मज़ा आ गया। नेता बनने का क्या मतलब होता है? एक उनकी चलेंगी, 5 आगे 5 पीछे एसयूवी। तो बताओ आपकी कामना में उनकी कामना में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है? कोई अंतर? तो बस हो गया। कहाँ निष्कामना आ गई? और उसकी कामना क्या है ये जानना है तो अपनी कामना को देख लो। धोखा देने वाले की पहचान इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम खुद को कितना धोखा देते हैं। आत्मज्ञान इसीलिए सिर्फ आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का अर्थ होता है पूरे जहान का पता चल गया, क्योंकि ये पूरा जहान है तो मेरी ही छाया। जो खुद को जान गया कि वो अपनी छाया को नहीं जान जाएगा? हाँ कि नहीं जान जाएगा? पुराने जो कई शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो जब प्रयोग कर रहे होते तो जानते हैं क्या होता था? हमें बड़ा उनका आभारी होना चाहिए। पायनियर्स थे वो। उनको कोई विषय नहीं मिलता था, सब्जेक्ट, जिस पर वो
प्रयोग कर सकें। तो जानते हो क्या करते थे? वो मरीजों के लिए दवाएं बनाने को अपने ही ऊपर प्रयोग कर लेते थे। सिद्धांत सीधा था, मेरे शरीर में और उसके शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो अगर दवाई मेरे लिए हानिप्रद है तो उसके लिए भी, और मेरे लिए लाभप्रद है तो उसके लिए भी। बस यही सूत्र है। अपने लिए देख लो कि क्या चल रहा है, जो इधर चल रहा है वही उधर चल रहा है। बिल्कुल ये मत मान लेना कि सामने वाला जरा भी भिन्न है। बस आपका फुग्गा इतना फूला है, उसका इतना फूला है, लेकिन है तो दोनों के भीतर बस हवा, कुछ नहीं है। उसको ठोस मत मान लेना, वो भी ऐसा ही है। साधारण लोग, बहुत औसत लोग, बहुत मीडियोकर लोग बस फुग्गा फुला करके वो बैठ गए हैं ऊपर 100वीं मंजिल पे। हरी बात समझ में। इसका मतलब स्केल का डिफरेंस, बस क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और उसी क्वांटिटी का अंतर पैदा करने के लिए ही समाज में बड़ा आदमी बना जाता है। कि अगर मैं एक साधारण आदमी रहूंगा तो पूरी जिंदगी मैं बचत कर करके एक एसयूवी खरीदूंगा, और अगर मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो 5 आगे चलेंगी, 5 पीछे चलेंगी, वो भी सायरन मारती हुई। तो वही जो क्वांटिटेटिव अंतर है, संख्या का, मात्रा का, उसी के लिए तो समाज में इतना फुग्गा फुलाया जाता है। भीतर से कोई थोड़ी बदलता है बड़ा आदमी बनके, कि बड़े गुब्बारे में भीतर सोना भरा होता है, उसमें भी बस क्या भरी होती है? हवा ही। भीतर से कोई नहीं बदलता। ये बड़े आदमी भी सब भीतर से छोटे आदमियों जैसे ही हैं। बस छोटा आदमी है, रजोगुण की उसमें अधिकता थी और कुछ संयोग ने साथ दे दिया तो आज बड़ा आदमी कहला रहा है। छोटा ही आदमी था, महत्वाकांक्षा थी, रजोगुण था, और बाकी संयोग का खेल, तो आज बड़ा आदमी कहला रहा है। लेकिन बड़ा आदमी भी उसे वही बोलेगा जो अपने छोटे होने को नहीं जानता। आत्मज्ञानी ये संसारी लोगों को बड़ा आदमी वगैरह नहीं मानते। आपको नहीं पता चलेगा कि कोई अष्टावक्र किसी राजा के दरबार में जाकर के चिरौरी कर रहा हो, कि खुशामद कर रहा हो, कि चापलूसी कर रहा हो। होंगे बड़े बड़े राजा, असली ऋषि उधर नहीं जाते। और जिन ऋषियों को आप पाइए कि वो राजाओं के दरबार में शोभा बढ़ा रहे हैं, चापलूस हैं। ये कहाँ के आत्मज्ञानी हैं? ये तो कामी हैं। इनको वही सब चीजें चाहिए जो कोई राजा दे सकता है, और धूर्त अलग से हैं। सारी चीजें घूम फिर करके कहां पे आ जाएंगी? अपने ऊपर। जो स्वयं को जानता है वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को जान गया। अब बाहर के छोटे मोटे दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो स्वयं को जानता है वो सबसे बड़े धोखेबाज को जान गया। अब बाहर से कौन उसको धोखा दे लेगा? क्लियर हो गया। बस आत्मज्ञान ही सॉल्यूशन है। जस्ट चिल। थैंक यू आचार्य जी। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युक्त हो। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युक्त हो। आत्मज्ञान के
प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युक्त हो। आत्मा बोध है, प्राण है, जगत का कल्याण है। आत्मा नहीं तो सर्वत्र सब निरर्थ नाशवान है। आत्मा बोध है, प्राण है, जगत का कल्याण है। आत्मा नहीं तो सर्वत्र सब निरर्थ नाशवान है। आत्मा बोध है, प्राण है, जगत का कल्याण है। आत्मा नहीं तो सर्वत्र सब निरर्थ नाशवान है।